हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो काफी ज्यादा सिंपल होने वाली है गाइस। इस वीडियो में मैं ओला रोस्टर एक्स प्लस जो कि 4.5 किलोवाट वाला बाइक मेरे पास है, इस बाइक की मैं नॉर्मल मोड पे रेंज टेस्ट करके देखने वाला हूँ कि कितना मुझे ये देती है। अभी मेरा बाइक 100% चार्ज था, जिसमें मैंने 8 किलोमीटर इसे चला चुका हूँ, यानी कि 8 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया। तो एग्जैक्ट अगर आपको ऑडियोमीटर पे लेकर चलूँ तो गाइस मेरी जो बाइक का जो ऑडियोमीटर है, जैसे कि 8 किलोमीटर में चला चुका हूँ अभी, तो यहाँ पर जो है 8 किलोमीटर प्लस करके दिखा रहा है ये, ठीक है। तो मतलब 13,004 किलोमीटर जब बाइक थी मेरी 100% चार्ज थी, और अभी जो है यहाँ पर 13,012 दिखा रहा है, यानी कि 13,012 किलोमीटर में चला चुका हूँ। तो 8 किलोमीटर में ऑलरेडी चला चुका हूँ और बैटरी है 13%। और यहाँ से वापस से मैं नॉर्मल मोड में ही चलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सुबह से जब से बाइक चला रहा हूँ इसको मैं नॉर्मल मोड पर ही ऑपरेट कर रहा हूँ गाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाए, एंड मुझे खुद एक्चुअल में फील करना है भाई कि कितनी ट्रू रेंज निकाल कर देती है बाइक। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अब गाइस इस रेंज टेस्ट में ना मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि मैं बाइक को 50 से नीचे नहीं चलाऊंगा, एंड 50 से मैक्स 80 तक मैं जा सकता हूं। तो इस टाइप की मेरी रेंज रहेगी, मतलब प्रॉपर एक हैवी यूसेज वाली ही रेंज रहेगी। बस ये है कि मैं एक पिलियन पर्सन हूँ, सिंगल पर्सन हूँ, और मेरा वेट 50 के आसपास है। तो उस हिसाब से ये रेंज कितनी देती है वो आपको पता चल जाएगा, एंड मुझे खुद ये फील करना है भाई कि रेंज कितनी निकाल कर देती है बाइक। ये गाइस हमने बाइक को नॉर्मल मोड पे डाल दिया है, एंड यहाँ से हमारा जो है वीडियो स्टार्ट हो चुका है। और अभी मैं बाइक को लेके निकल चुका हूँ। मुझे आई थिंक जाना है ओला के सर्विस सेंटर पे। इस बाइक का जो चार्जर है, जो इसकी सीट के नीचे आता है ना, ये वाला चार्जर, यहाँ सीट के नीचे रखा हुआ चार्जर, वो चार्जर के कोई इश्यू आ रहा है जिसमें ग्रीन लाइट आ रही है और फिर रेड लाइट आ रही है बार बार। तो उसको भी सोल्व कराएंगे। तो सर्विस सेंटर मेरे यहाँ से पड़ता है 30 किलोमीटर, 30 जाना 30 आना, 60 किलोमीटर ये हो गया। उसके बाद देखेंगे मैं बाइक को कहाँ ले जाऊँगा। तो मैं अपनी मैक्स स्पीड जो है वो मतलब 50 से नीचे नहीं चलाने वाला हूँ बाइक को। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके चलूंगा। तो 55, 48, 50, ठीक है। 51 पे अभी क्रॉस कर देता हूँ, एंड जैसे ही रोड अच्छा आएगा मैं 80 तक भी क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। इस रेंज टेस्ट में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा गाइस कि इस बाइक के अंदर मैंने एडवांस रीजन जैसे फीचर जो है सभी को ऑफ करके रखा है। गाइस मैं हर 20 किलोमीटर चलने के बाद आपको अपडेट दूंगा। तो बेसिकली अभी देख सकते हो बैटरी है 80%, और अभी मैं बाइक चला चुका हूँ 16.4 और प्लस में 8 वो, तो यानी कि 24.4 का मेरे को इसने रेंज निकाल कर दी है। 20% में 24% की रेंज दी है, जिसमें स्पीड भी काफ़ी तगड़ी थी भाई, बहुत ज़्यादा मैंने इसे रफ एंड टफ यूज़ किया है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट 20% में कितना रिजल्ट देती है गाइस। और नेक्स्ट 20% का रिजल्ट चेक करने के लिए मैंने बाइक के ऑडियोमीटर को ट्रिप रीसेट कर दी है। तो अब एग्जैक्ट 20% बाद में देखूंगा कि कितनी यहाँ पर रेंज आई है, 24 से ज़्यादा आती है या फिर 24 का ही रेंज देती है। वो एक्चुअली पता चल जाएगा कि हर 20% का भी अपने को पता चल जाएगा भाई कि कितनी रेंज दे रही है एंड कितनी नहीं। तो चलिए अभी वापस से बाइक को स्टार्ट करते हैं, एंड दैट्स इट। चलिए अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। ये ओला का सर्विस सेंटर है और आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ। ये है गाइस ओला लेने के फ़ायदे। आप कभी भी कहीं भी पैदल पैदल घूम सकते हो, क्योंकि मेरी बाइक को सर्विस सेंटर वाले डायग्नोस कर रहे हैं, वो जो चार्जर का इश्यू आया ना उस वजह से। तो कुछ अप्रूवल वगैरह ले रहे हैं, स्लो चार्ज हो रही है वो एक्चुअली। तो देखते हैं वो चार्ज रिप्लेस करके देंगे या फिर रिपेयर करेंगे, अपडेट दूंगा उसका भी। अगर आप उज्जैन से हो तो आपको पता ही होगा, देखो उज्जैन की पूरी हालत ख़राब हो रखी है अभी। चारों ओर जहाँ भी जाओगे, जो जिस भी रास्ते पे जाओगे आप, सभी जगह आपको ये जो रोड है का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। और ये चल रहा है सिंहस्थ महाकुंभ, जो कि 2028 में होने वाला है। काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है भाई। शाम के टाइम पे तो इतना ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे कि लिटरली आप अगर आ रहे हो तो भाई आप 2 व्हीलर ही ज़्यादा प्रेफर करना, उससे ही आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
सो फाइनली गाइस बाइक आ चुकी है 60% पे, यानी कि अगेन मैंने 20% ड्रॉप कर दिया है। एंड इसमें भी मुझे जो रेंज मिली है वो 24% की 24 किलोमीटर की मिली। मतलब इस बार भी मैं 20 किलोमीटर चला और उसमें मेरे को रेंज जो मिली है वो दोबारा से 24 किलोमीटर की ही मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13.029 थे, उसके बाद अभी जो है 13,057 आ चुके हैं किलोमीटर। और ये ट्रिप जो है वो तो रीसेट हो ही जाती है, बताया आपको, बाइक बंद चालू करनी पड़ती है बार बार, तो उस वजह से। और मैं सर्विस सेंटर गया था तो वहीं पर ये हो गया था। तो हाँ, 24 मिलाकर ये हो गए 48, यानी कि 48 किलोमीटर चलाऊँ मैं अभी 40% में। मतलब बहुत ही कम रेंज मेरे को लग रहा है कि निकाल पाएगी बाइक। एंड आईडीसी रेंज, ये रेंज देख सकते हो कि 165 था, तो यहाँ पर 102 ही बता रहा है अब। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो 15 से 18% का ही रेंज ड्रॉप देखने को मिला है अभी के अभी। 18%, ठीक है, 18% का एग्जैक्ट रेंज ड्रॉप भी देखने को मिला है। तो देखते हैं अब अगेन 20% में कितनी रेंज निकाल के देती है। 57, इसको कर देते हैं वापस से रीसेट, ठीक है, और देखते हैं। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, ये देखिए। इस बार बाइक काफ़ी ज़्यादा मैक्स स्पीड पर भागी है, तो रिजल्ट देखने के लिए बिल्कुल लाइक कर देना। ऑलराइट गाइस, ये हमारा थर्डवा अटेम्प्ट था गाइस 20% ड्रॉप बैक का बैटरी का। तो इस बार जो अपने को बैटरी रेंज निकाल दी वो केवल 20% की रेंज निकली है। लेकिन एक्चुअल में इस बार जो बाइक जो है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा भगी है भाई। मैं बताऊँ 70 से कम मैंने बाइक को चलाया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर भी कहूँगा मैं कि इस हिसाब से अगर 80 to 70 चलाते हो आप सिंगल पर्सन, तो 20% का रेंज, मतलब 1% पे 1 किलोमीटर जा रही है बाइक। इस टाइप की रेंज देखने को मिली। रेंज ड्रॉप आप देख सकते हो, 10% का रेंज ड्रॉप देखने को मिला है मुझे इस बार। ये आगे की रेंज टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। भाई बाइक चला चला के पूरा दिन निकल गया है ना। टाइम हो रहा है 8:59। बाइक में बचा है 25% चार्ज एंड ऑलमोस्ट 100 टच होने वाले हैं अपन। 100 किलोमीटर की रेंज मतलब टच होने वाली है। अगर ये 4 तो 104 अगर आ जाता है, 13,104, तो 100 टच हो जाएगी रेंज, है ना। 25% अभी चार्ज बचा है अभी गाड़ी में, 45 की रेंज दिखा रही है। इस बार के 20% बैटरी ड्रॉप में यहाँ पर देखो बैटरी 20% बची है और 13,100 किलोमीटर टोटल रनिंग दिखा रहा है। एंड रेंज अभी भी 36% की दिखा रहा है। एक्चुअल में अगर बताऊँ तो इस 20% में मुझे 22% की रेंज देखने को मिली है। अभी के टाइम में 22% की रेंज अपने को देखने को मिली है। तो भाई इससे ज़्यादा चलाने की मेरी मतलब उम्मीद नहीं हो रही है। और अगर ऐसा देखा जाए तो 80% बैटरी में मेरे को जो है इसने रेंज दी है 96% की। तो गाइस फाइनली ओला रोस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट वाले का मैंने टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, बैटरी रेंज। और नॉर्मल मोड में मैं इसका जो है रेंज टेस्ट कर रहा था, जिसमें मुझे 0 से 100% तक का रेंज टेस्ट करना था। लेकिन मैं जो है उसे 100% से 80% तक का रेंज टेस्ट कर पाया हूँ। मतलब 80% बैटरी में इस बाइक ने मुझे 96% की रेंज दी है, जिसमें स्पीड मेरी 70-80 मैक्सिमम टाइम रही है। तो हाँ, डेफिनेटली इन श्योर कहूँ तो रेंज एक बिलियन पर्सन के हिसाब से 96% निकालना 80% में बहुत अच्छी बात है। और मैंने बाइक को भाई काफी फुल थ्रोटल पे चलाया है एक्चुअली, वो बात थी। अब बात करो बचे हुए शेष 20% की, तो देखो 20% में भी 15% अगर मैं चलाता तो बाइक नॉर्मल मोड जाती, उसके बाद इको मोड आ जाती। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं जोड़ू मैं, तो ये जो बचा हुआ है जैसे कि 96 और ऊपर का अगर मिला ले, तो भाई 24% अगर एड ऑन और कर लेते हैं
तो टोटली अगर आपका बाइक पिलियन पर्सन के साथ अगर 70% के 70 की टॉप स्पीड पर अगर आप बाइक चलाओगे तो आपकी बाइक मैक्सिमम आपको 120 का ही किलोमीटर जो है देखने को मिलेगा। मतलब 0 से 100 अगर आप चलाओगे गाइस तो ये बाइक आपको 120 की रेंज निकाल के दे पाएगी नॉर्मल मोड के अंदर, जब आप पूरा रफ एंड टफ यूज कर रहे हो। तो इस टाइप से अब देखो बचे हुए शेष जो परसेंटेज है, जैसे 20% के बाद मैं बाइक को चलाना बंद इसलिए कर दिया, एक तो पूरा दिन हो गया था भाई बाइक चलाते चलाते, तो मैं प्रॉपर तरीके से थक गया था। और उसके बाद मेरा जो चार्जर है बाइक का, उसके अंदर इश्यू है गाइस अभी कि वहां पर क्या है, चार्जर की रेड लाइट आ रही है, उसके बाद ग्रीन हो जाता है तो बाइक चार्ज होती है, फिर ऑटो कट हो रहा है वो, मतलब ऐसा बार बार हो रहा है, तो रेड ग्रीन करते करते तो वो चार्ज जो है ठीक से बाइक मेरी चार्ज हो नहीं पा रही। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि ओला की सर्विस वैसे ही बहुत ज्यादा बेकार है गाइस। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैं सर्विस सेंटर पे घंटों घंटों बैठा रहा हूँ, तब जाके कुछ सॉल्यूशन मिला, और वहां भी उन्होंने चार्जर को रिप्लेस करने से रिजेक्ट कर दिया, अप्रूवल ही नहीं दिया कंपनी ने। उनका ये कहना है कि भाई बाइक जब तक आपका पूरा डिस्चार्ज नहीं हो रही, मतलब चार्जर पूरी तरीके से चार्ज नहीं कर रहा है बाइक को, तब लेकर आइएगा। जैसे बाइक अभी चार्ज हो रही है लेकिन वो स्लो हो रहा है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि बाइक पूरी तरीके से चार्जर से चार्ज नहीं होनी चाहिए, तब आप लेकर आइए तो रिप्लेस होगा। तो भाई देखो ये कुछ नियम है ओला के, और इसके जो अपन प्राइस ड्रॉप के ट्रैप में पढ़ तो गए हैं, तो कर भी कुछ नहीं कर सकते, जैसा भी है अब झेलना पड़ेगा इसे। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।